बच्चों, आइए आज हम लोग रीतिकाल को पढ़ते हैं। रीतिका, इसकी समय सीमा है बच्चों 1700 से 1900 विक्रम संवत, और किसके आधार पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के अनुसार है। रीतिकाल, तो इसका नाम क्यों पड़ा? रीति का अर्थ होता है बच्चों परंपरा। तो इस काल के कवियों ने जो हमारे संस्कृत के आचार्यों की रीति एक परंपरा काव्य की आ रही थी, तो अधिकतर लोगों ने उसको अपनाया। उसी तरह रस, छंद, अलंकार पर ध्यान दिया। साथ में कवियों ने स्वयं सुकवि रीति ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है अपने काव्य में। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नाम रीतिकाल दिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल नाम दिया। रीति का अर्थ होता है बच्चों परंपरा। अब हम लोग ये देखते हैं कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। 3 तरह की रचनाएं हुई, 3 तरह के कवि हैं। रीतिबद्ध कवि वो हैं जो बिल्कुल काव्य के आचार्यों के द्वारा आए हुए, जो काव्य की परंपरा थी, काव्य के नियम थे, बिल्कुल उन नियमों को आधार बना करके जिन्होंने काव्य रचना की, वो रीतिबद्ध कवि है ना, ये आचार्य कहे जाते हैं। इनके नाम हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, पद्माकर, जसवंत, भिखारी दास, मंडन और कुलपति मिश्र। अगर रीतिबद्ध आए तो आप इन नामों को 1-2 बार देख लें, ये रीतिबद्ध कवि हैं। अब आते हैं रीति सिद्ध कवि। वे कवि जिन्हें लक्षण ग्रंथों का पूरा ज्ञान था। इन्होंने जो रचनाएं की उसमें रस, छंद, अलंकार का वर्णन है। ये चमत्कारिक रचनाएं चूँकि आश्रयदाताओं के पास रहते थे, दरबारी कवि अधिकतर हैं, तो इन्होंने उस तरह के चमत्कारिक रचनाएं की हैं और अपने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न किया है। ये रीति सब कवि जो प्रमुख हैं उनके नाम बिहारी, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, सेनापति और वृंद। अब है रीति मुक्त। रीति मुक्त काव्य धारा में वही कवि आते हैं जो रीतिकालीन परंपराओं से बिल्कुल मुक्त होकर के प्रेम की रचनाएं की, प्रेम में सराबोर होकर के। उनमें घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर के नाम प्रसिद्ध हैं, जिसमें बच्चों ये याद रखिएगा कि घनानंद की कविता विरह काव्य है, क्योंकि सुजान नाम की नायिका है इनकी जो इन्हें छोड़ देती है, तो उसी के उसमें इन्होंने ये रचना की है। प्रेम से के भावाभिव्यक्ति है, विरह रचना है। इसी तरह आलम, ये जाति से बेटा ब्राह्मण थे, ये याद रखना, जाति से ये ब्राह्मण थे। और शेख नाम की रंगरेजी थी जिससे के प्रेम में ये पढ़ते हैं, तो नाम इनका बदल के आलम हो जाता है। तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, इसमें प्रेम आश्रित श्रृंगारिक रचनाएं हैं। इस तरह ये 3 तरह के कवि हैं और उनके नाम मैंने आपको बता दिए। थोड़ा सा आप इसके प्रवृत्तियों को देख लें कि अधिकतर लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, ठीक है। उसके बाद आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में चमत्कारिक वर्णन हुए हैं, श्रृंगार की रचनाएं हैं। उस समय प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है, क्योंकि 2 तरह के का वर्ग था, शोषक और शोषित। जो बादशाह थे या राजा थे वे काफ़ी संपन्न थे और बड़ी ही भोग विलास
का जीवन था, तो उस तरह के श्रृंगारिक रचनाएं, श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। ये इसकी कुछ प्रवृत्तियां थी बच्चों। मैंने कहा, मैं बार बार कह रही हूँ कि अभी संक्षेप में आप इसे देखें, जिससे कि आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। उसके बाद हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास पर अवश्य करेंगे। इसके बाद मैं रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवि और उनके रचना का नाम अभी यहाँ लिखती हूँ और लिख करके आपको बताती हूँ। उसको आप एक बार सरसरी निगाह से अवश्य देखें और बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि वो सारी रचनाएं बेटा इंटर तक आप पढ़ लिए हैं। ये तो केवल एक पुनरावृत्ति है। रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं, इनको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि समय का अभाव है बच्चों, इसलिए हम लोग संक्षेप में ही देखेंगे। और जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाकार हैं, उनको मैंने यहाँ लिखा है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन भी लीजिए। तो रीतिकाल से इन पर प्रश्न आपको मिलेंगे। केशवदास, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, देव, अष्टयाम, भाव विलास, जाति विलास, रस विलास, शब्द रसायन, मतिराम कह, रसराज, ललित ललाम, चंद्रसार, छंदसार, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार। भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, दसर। बिहारी, बिहारी सत्सई, भिखारी दास का काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश। घनानंद, सुजान सागर, कवित्व, सूदन का सुजान चरित, चिंतामणि त्रिपाठी का काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश। महाराज जसवंत सिंह का भाषा भूषण, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय। कुलपति मिश्र, रस रहस्य। अली मुहीब खां, प्रीतम नाम भी आ सकता है, खटमल वायसी। रसलीन का अंगद दर्पण, रसबोध। दूल्हा, कविकुल कंठाभरण। बेनी प्रवीण का नवरस तरंग। पद्माकर भट्ट, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं बेटा, हिम्मत बहादुर बिरदावली। और जगत विनोद, इनका जगत विनोद आप अवश्य याद रखें। गुरु गोविंद सिंह का बुद्धिसागर, सुनीति प्रकाश। लाल कवि का छत्र प्रकाश। जोधराज हमीर रासो, ग्वाल कवि का हमीर हठ। हित हरिवंश दास का पद्य, ये 2 लाख पद्य इसमें हैं। गिरधर कविराज की कुंडलियां हैं। बोधा का विरह वारिश। दीनदयाल गिरी का अन्युक्ति कल्पद्रुम, अन्युक्ति कल्पद्रुम। द्विजदेव का श्रृंगार बतीसी और श्रृंगार लतिका। ये नाम है बच्चों। इसमें आप केशवदास के बारे में ये याद रखिए कि रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है, क्योंकि इन्होंने अलंकार पर, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। इससे भावुकता थोड़ी खत्म हो गई, तो इन्होंने इसको कठिन काव्य का प्रेत किया, कहा है। कविवर भूषण रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन वीर रस की रचना अगर आ जाए कि उसमें वीर रस की रचना, तो कविवर भूषण ने किया है। बिहारी, कविवर बिहारी, इनकी बिहारी सत्सई एक ग्रंथ है, वही इसकी वजह से प्रसिद्ध है। और ये याद रखिए कि जॉर्ज ग्रेर्सन ने कहा है कि पूरे यूरोप साहित्य में बिहारी सत्सई जैसा दूसरा कोई काव्य नहीं। इस तरह इसको आप 1-2 बार केवल देख लेंगे तो आप इंटर तक तो पढ़े होंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देखें, दिमाग में रहेगा, उसको आप लिख लेंगे। जैसे कुछ जगत विनोद इनका है, देव का अष्टयाम, रसविलास, शब्द रसायन, इन सब चीज़ों को ध्यान दें। और यहाँ गुरु गोविंद सिंह
सिखों के गुरु भी हैं, योद्धा भी हैं और कवि भी हैं, बुद्धिसागर सुनीत प्रकाश। इस तरह इसको आप देखें और एक दो बार पढ़ के जाकर के निश्चिंत होकर के एग्ज़ाम दें। इससे आपको अवश्य सहायता मिलेगी। अगर आपको बच्चों ये पसंद आता है तो आप हमें अवश्य बताएं। और आप अभी तो मैं संक्षेप में दे रही हूँ, लेकिन टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अतिरिक्त आप और कौन सी परीक्षा दे रहे हैं, आपको क्या मुझसे चाहिए, ये मुझे पता नहीं है बच्चों, आप सामने नहीं हैं। तो अतः मेरा ये कहना है कि अगर आपको मुझसे जो कुछ पूछना हो आप टिप्पणी अवश्य करें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। मुझे सुनने के लिए बच्चों धन्यवाद।